कि अगर शिक्षा मिलेगी तो हम लोग क्या बनेंगे? तुम्हारी माता पढ़ना है, हम लोग पढ़ ही नहीं रहे। जीवन में 3 महापुरुष, मैं शुरुआत करता हूँ अपनी बात की, ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा, कि जब मैं शुरुआती दौर में अपने आप को इस विचारधारा से मैं नहीं जोड़ता था, तो मेरे जीवन की शुरुआत में जो मेरे मित्र बने, आनंद भाई बने, इन्होंने मुझे अलग विचारधारा, अलग दुनिया से परिचय कराया। इसके बाद मेरे साथी जो है किताबें बनी और किताबों के बाद में कुछ अलग हो गया। जब मैंने शुरू किया तो मैंने जाना कि मेरे जीवन में महत्व किसका है, मेरे जीवन को इतना आगे बढ़ा कौन रहा है, किसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। मैं, आप लोग मुझे जानते होंगे, घर में 4 सरकारी नौकरी है, मैं ही हूँ जो बिना सरकारी नौकरी का हूँ। तो लगता था कि दुनिया एकदम अलग है, लेकिन जब इस विचारधारा से परिचय हुआ और उन महापुरुषों से परिचय हुआ जिनको मैं नहीं जानता था। आप सोचिए, हमारे यहाँ किताबों में बल्कि एक छोटी सी लाइन में दे दिया जाता था, उनको पढ़ा जाता था। तो उनको पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने जाना कि हाँ, हमें अगर आज कहीं भी इज्जत मिल रही है, कहीं कुर्सी मिल रही है, कहीं कोई नमस्ते कर रहा है, तो ये हमारी बदौलत नहीं है। ये सारा का सारा जो कुछ दिया हुआ है वो परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ है। दोस्तों, मैं ये जानता हूँ, बाबा साहब के 3 वचन है और तीनों वचनों को, अच्छा इससे पहले मैं एक जातक कथा की ओर, चूंकि आज हम सब लोग जानते हैं दीपदान उत्सव है, उन जातक कथा की ओर मैं आपको लेकर चलता हूँ। कथा कुछ यूं है कि संस्कृत में एक श्लोक मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेव मया पिता। ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, कक्षा 9, 10, 11, 12 महीनों में पढ़ा होगा कि सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेव मया पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वत्र पूजियते। अर्थात सभी तीर्थों में बढ़कर माता है और सभी देवों में बढ़कर पिता है। मुझे जातक कथा याद आती है, हम लोग, हमारा समाज कहाँ है और कहाँ नहीं होना चाहिए। हम लोग, ज्यादातर लोग आप देखेंगे तो हम लोग पाखंड में डूबे हुए लोग, हमको दुनिया से नहीं मतलब है। हमें इस साल में आने वाले 4 कार्यक्रम में दे चंदा दिए रहते हैं और उससे लाभ शून्य है, उससे लाभ शून्य है। उसकी अपेक्षा जब हम लड़कों को स्कूल भेजने की तरफ जाते हैं तो पता लगता है कि लड़का स्कूल जाके क्या करेगा, फलाना पढ़ नहीं रहे तो कौन नौकरी पाएगा है। तो एक मानसिकता बन जाती है कि जो नौकरी करे तो भी पढ़े चाहिए, लेकिन जो नौकरी न करे वो लड़के पढ़ा है, तो जब उनका नौकरी नहीं मिला तो उनका नौकरी कैसे मिल जाए। एक ये हमारे समाज की प्रथम मानसिकता है कि नौकरी न मिली तो लड़के न पढ़े। तो उस पाखंड से मैंने सीखा, मैंने जातक कथाओं से, कि मुझे कहानी याद है, बचपन में मैंने पढ़ी थी वो शंकर पार्वती जी वाली, कि उन्होंने कहा कि जाओ आकाश और पृथ्वी का चक्कर लगाते हो। तो कार्तिक जी चले गए मोर लेके दुनिया के चक्कर लगाने, और गणेश जी क्या हुए कि वो अपना चूहा लेते हैं, बढ़ते माता पिता के चक्कर लगा लेते हैं। तो ये आज हम लोग दुनिया टहल रहे हैं, मम्मी बुलाया करती है लेकिन उनका हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोगों ने अपने माता पिता को इग्नोर कर दिया और दूसरे को माता पिता को अपने माता पिता मान लिया है। ये पाखंड का सीधा साधा उदाहरण है और हमें बताया भी जाता है, हम सुनते भी लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते। जैसे आज का कार्यक्रम है, बहुत सारी बातें होंगी, वो बातें होंगी जो आपके जीवन को बदल भी सकती है, लेकिन हम सुनेंगे नहीं। तो मैं कहा था कि 3 लोग, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, दूसरे व्यक्ति कांशीराम साहब और तीसरी, वैसे राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है पर मैं नाम लेना चाहूंगा अगर इजाजत हो, कि बहन मायावती जी। इन 3 लोगों ने हमारे समाज के जीवन को बदला। आप माने या ना माने, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, आप आस्था से हो, आप सपा से हो, भाजपा से हो, सब कांग्रेस हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से मान क्यों, लेकिन इस समाज को अगर बदलाव किसी 3 लोगों ने दिया है तो बाबा साहब ने दिया है, दूसरे कांशीराम साहब ने दिया और तीसरे बहन मायावती जी ने दिया है। बाबा साहब ने हमें यह सिखाया, पहली लाइन उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, क्या करना है, पढ़ना है। और हम लोग क्या नहीं कर रहे, पढ़ ही नहीं रहे।
उन्होंने कहा पढ़ना है, लोग पढ़ ही नहीं रहे। इसके बाद कहा कि संगठित रहो, संगठित नहीं होंगे फिर क्या संघर्ष करो। जब शिक्षित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे तो संघर्ष कहाँ होगा बताइए आप लोग? होगा कहीं संघर्ष? कहीं संघर्ष नहीं होगा। तो पहला जो हम लोग नियम तोड़ रहे हैं, बाबा साहब का जो रास्ता है त्रिपिटक, 3 रास्ते, पहले रास्ते हम लोग नहीं जा रहे, शिक्षित नहीं हो पा रहे। आज मुझे अच्छी बात क्या साहब ने उन्होंने बताया कि हम एलयू में पढ़ते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी। आप सोचिए दुनिया के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ पर कम से कम 10 देश बन सकते हैं, वहाँ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी एलयू, लखनऊ यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी अगर आपके बीच हो ये कह रहा है कि आदमी जात समझ के इज्जत देता है, तो जान जाता है कि भाई फलाने तो थोड़ा बहुत भेदभाव तो झेलना पड़ता है, वहाँ का क्या हाल है, तब भी हम अपने लड़कों को वहाँ नहीं भेज रहे। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम जो बहुसंख्यक आबादी है, कहते हैं ना 85 और 15, काशीराम साहब क्या कहते थे 85 और 15 की लड़ाई है। तो जो 85% बहुसंख्यक आबादी है ये अपना ये भूल गई है, ये अपना उन्नति भूल गई है। क्योंकि अगर ये वहां पे है, इसका मतलब ये वहां पे अल्पसंख्यक है, वहां पर अपने समाज से कम लोग। भाई क्यों कम लोग हैं? मैं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति बताता हूँ कि 22% एसटी समाज है, 22% एसटी समाज है। लेकिन हम अगर थाने चले जाएंगे तो थाने में 1-2 ढूंढे मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। अस्पताल चले जाएंगे तो 1-2 ढूंढे मिल जाएगा, बाकी नहीं मिलेगा। किसी भी सरकारी जगह चले जाएंगे 1-2 ढूंढे मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलेगा। आप बोलने का बिल्कुल। तो ये बहुसंख्यक आबादी कॉलेजों, थानों, अस्पतालों, कचहरियों में बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक जो हो जाती है, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। काशीराम साहब ने नारा दिया, काशी राम साहब ने नारा दिया, नहीं आप आके बैठे, हम काशीराम साहब ने नारा दिया कि आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम और वोट से लेंगे सीएम पीएम। क्या हुआ उनके नारों का? जय भीम, जय भीम। मैं आज याद दिला रहा हूं फिर से, क्या हुआ उन नारों का? हम स्थिति जो है शिक्षा से या आरक्षण की स्थिति क्या हो गई आज हम लोग देख ही रहे हैं। किसी ने नारा लगाया पटोगे तो कटोगे, और उस नारे को एससी समाज को मिलने वाले आरक्षण को ही 3 भागों में बांट दिया गया। ओबीसी समाज को मिलने वाले आरक्षण को 3 भागों में बांट दिया गया। ये बटोगे तो कटोगे का नारा ये हमारे ही समाज के लिए था, और हम आपस में लड़ते रहे। मैं इस पंडाल में बैठे और जहां भी लोग हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं आप सबसे एसटी समाज के लोगों से खास तौर से निवेदन करता हूं कि जैसा भाई ने कहा कि जीवन में एक दिन में एक रोटी खाइए, एक चुन का खाना मत खाइए, लेकिन बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाइए। भाई आप अगर बाबा साहब के महान आंदोलन को याद करेंगे तो क्या था? ये तालाब में कुत्ता पानी पी सकता था, लेकिन हम लोग पानी नहीं पी सकते थे। तो हमारी और उनकी स्थिति में, आदमी और कुत्ता की स्थिति में, आदमी मतलब हम लोग आदमी में नहीं आते, हमारी और कुत्ते में ज्यादा अंतर नहीं था। उस तालाब में और लोग पानी पी सकते थे और कुत्ता पानी पी सकता था, परंतु हमारे समाज का कोई आदमी जाता था तो उसको वहां से भगा दिया जाता था। बाबा साहब ने आंदोलन किया, बाबा साहब ने कहा कि यार जैसे तुम वैसे हम, थोड़ा बहुत ऊंचे नीचे गरीबी है, कोई दूसरा काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए क्या हम लोग आदमी कुत्ते के बराबर हो गए? बाबा साहब ने आंदोलन किया, लेकिन बाबा साहब ने रास्ता भी दिखाया कि अगर शिक्षा मिलेगी तो हम लोग क्या बनेंगे? डीएम, एसपीडीएम। तो बड़े बड़े अधिकारी क्या करेंगे? फिर पैर पकड़ेंगे। याद करिए बहन मायावती का दौर। मैं राजनीतिक में बहन मायावती को महापुरुष के तौर पर मानता हूँ।
राजनीतिक मंच नहीं ना राजनीतिक बातें होंगी। वो बहन जी का दौर में याद करता हूँ कि एक बड़ा सा मंच लगा होता था, उस बड़े पैसे मंच में बड़ी सी कुर्सी होती थी और लोग चप्पल उतार के जाते थे। ये चीज लोगों को खल गई, ये चीज लोगों को खल गई और उनको ज्यादा कम खली, हमको ज्यादा खल गई। सबसे ज्यादा नुकसान किसने किया? अपनी पार्टियों का, हम लोगों ने किया, क्योंकि हम लोग बटे और अब क्या हो रहे हैं? कटे। अब बटे और कटे। मित्रों, मैं एक चीज कहना चाहता हूं आप सभी माताएं, बहनें, भाई, दोस्त हैं कि समय कम है और व्यक्ति ज्यादा है, लोग भी ज्यादा है, तो यहाँ से जब जाइए तो अपने जीवन के 3 उद्देश्य बना के जाइए कि पहली बात तो शिक्षित रहेंगे। अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो उसकी व्यवस्थाएं करेंगे, लेकिन उसे स्कूल तक भेजना हमारी जिम्मेदारी रहेगी। बच्चा नुकुर करेगा, लेकिन एक बार अगर उसे हमने स्कूल में डाल दिया, एक बार हमारे लड़के ने यहाँ पे 2 स्टार 3 स्टार बन के आ गया, एक बार हमारा लड़का वकील बन गया, एक बार हमारा लड़का डॉक्टर बन गया, तो छाती किसकी चौड़ी होगी? हमारी चौड़ी होगी, हमारे समाज की चौड़ी होगी। तो शिक्षित बाबा साहब के 3 नियम याद करके जाइए, तीनों को अपने चयन में रखिए कि शिक्षित रहेंगे, संगठित रहेंगे और संघर्ष करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं ले लूंगा, बातें बहुत कुछ कहने को है, लेकिन एक रात में 1 घंटे में पूरी बातें नहीं हो पाएंगी।